अजीजान अमन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको सोल्जर स्पीक्स के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप मुझे लाइव देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, सोल्जर स्पीक्स रीलोडेड के ऊपर, twitch.tv, एक्स, ओडेसी और टिकटॉक के ऊपर। अजीजान अमन, आज वॉर रिपोर्ट डे 46 है और आज की रिपोर्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की रिपोर्ट शुरू करने से तकरीबन 1 घंटा पहले, मतलब बरतानिया में इस वक्त 6 बज रहे हैं शाम के, पाकिस्तान में इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और 10:30 बज रहे होंगे इस वक्त इंडिया के अंदर। अजीजान अमन, इस प्रोग्राम को शुरू करने से तकरीबन 2-1 घंटे पहले आसिम मुनीर अचानक अपने साले को लेकर जो है वो ससुराल पहुंच गया है। जी हाँ, आसिम मुनीर अपने साले को लेकर ससुराल पहुंचा है। साला साहब साथ हैं। साला साहब जो हैं वो इस वक्त जहाज से उतर रहे हैं। ये मस्जिद नबवी हो तो वहां पे भी इनके साथ होते हैं, खाना काबा के दरवाजों में भी इनके साथ जाते हैं। इन्हीं को देख के हमें ये कहने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं कि हमने जो है वो एहराम में लिपटे हुए इब्लीस भी देखे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी आप इसके ऊपर कहें, ये आपको यहाँ पे कर्नल नोमान, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर नजर आ रहे हैं और इस वक्त आसिम मुनीर जो यजीद वक्त हैं वो ईरान में लैंड करके अपने पीछे साला साहब जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर हैं उसको लेके ससुराल जा पहुंचे हैं। ससुराल इसलिए कि ईरान जो है उसको ससुराल कहा जाता है आसिम मुनीर का फौज के अंदर हमेशा से। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है जनाब के आसिम मुनीर जो है वो उसने शादी जो है वो सोशल क्लाइंबिंग के लिए शादी उसने झंग की, एक बहुत ही मोअज़्ज़ज़ शिया फैमिली के अंदर की और वो एक सोशल क्लाइंबिंग का तरीकाकार था उनके लिए। लेकिन आसिम मुनीर अपने ससुराल पहुंचा तो है, लेकिन किस लिए पहुंचा है? और अब क्या ईरान दामाद की बात जो है वो मानेगा? जो दामाद ट्रंप का नौकर है। स्टे ट्यून्ड फॉर डिटेल्स, क्योंकि ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बातचीत है। क्योंकि दूसरी तरफ ट्रंप वापस लाइन के ऊपर आ गया है। किस तरह लाइन के ऊपर आया कि ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट की है कि चाइना इज वेरी हैप्पी विद आई एम परमानेंटली ओपनिंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आपने हॉर्मुज को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। दिस सिचुएशन विल नेवर हैपन अगेन। दे हैव एग्रीड नॉट टू सेंड वेपन्स टू ईरान। प्रेसिडेंट शी will give me a big fat hug when I get there in a few weeks. We are working together smartly and very well. Doesn't that beat fighting? But remember, we are very good at fighting if we have to. Far better than anyone else. President DJT. प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चाइना मुझसे बहुत ज्यादा खुश है भाई, ठीक है, कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने वाला हूं। वो बंद किसने करवाई थी? चाचू विस्की को तो आपने भेज दी है, ईरान भेजा है। मुझे बताएं कि बंद किसने करवाई थी यार, ये भी तो मुझे बता दें। बंद भी तो आप ही ने करवाई थी, और किसने बंद करवाई थी? तो ये बड़ा ही जो है वो अजीबो गरीब किस्म की बात है कि आपने खुद ही बंद करवाई और खुद ही आप कह रहे हैं कि अब मैंने खुलवाने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अच्छी बात है, पूरी दुनिया से मुतासिर हो रही है, इसको खुलना चाहिए। और इससे वाज़ा होता है इस ट्वीट से, इस ट्रूथ सोशल पोस्ट से, जो कि व्हाइट हाउस ने भी की, कि ट्रंप वापस लाइन के ऊपर आ गया। लेकिन अमेरिका, अब वो अमेरिका नहीं रहा। कैसे नहीं रहा, इसके ऊपर भी आपको बताते हैं। आज दुनिया का सबसे जो पावरफुल मुल्क है अजीजान अमन, जो कि अमेरिका ही है, जाहिर बात है, उसको अपनी ही बुनाई हुई जंग के अंदर वो फंस चुका है। एस्केलेशन ट्रैप के अंदर, अपने ही बिछाए हुए जाल के अंदर वो फंस चुका है। ब्लॉकेड लगाया गया, लेकिन शिप्स रुके नहीं। धमकियां दी गई, लेकिन चाइना झुका नहीं। और सबसे बड़ी बात, अमेरिका के अंदर ही लोग इस जंग के खिलाफ खड़े हुए हैं। तो सवाल यह है कि ये जंग जो है जीत कौन रहा है और हार कौन रहा है? ये सबसे अहम तरीन इस वक्त सवाल है। अब ट्रंप साहब जो वापस आए हैं ऑनलाइन, वापस लाइन पे आ गए ना सदर ट्रंप, ओदी गल पहले मुका लीजिए। सदर ट्रंप जो वापस आए हैं उसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप वापस ऑनलाइन आ गए हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ओपन कर रहा हूं पूरी दुनिया के लिए, चाइना के लिए। ओ माय गॉड, वाजी वाह।
लेकिन रियलिटी क्या है अजीज अनमन, रियलिटी ये है कि वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि रियलिटी ये है कि स्ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को कंट्रोल करने के लिए ही ये जंग शुरू की गई थी और ये पूरी दुनिया इसके ऊपर बात कर रही है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन वहां पे अब भी जो है देखें तो चाइनीज और ईरानियन शिप ओपनली गुजर रहे हैं। किस तरह गुजर रहे हैं ये बात तो ठीक है, कल मैंने लाइव स्ट्रीम में आपको बताई कि वो इतने जो सिग्नल्स हैं, जो उनके सिस्टम है, जो शिप का आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है, उसको स्पूफ कर रहे हैं, उसको वो ऑफ करते हैं और उसको स्पूफ करते हैं, डेस्टिनेशन कोई और लगाते हैं, अपना फ्लैग किसी और मुल्क की शिप बताते हैं, लेकिन उसको स्पूफ करने के बावजूद भी आ रहे हैं और जा रहे हैं और गुजर रहे हैं। ब्लॉकआउट जो इन्होंने ब्लॉकेड अनाउंस किया है अमेरिका ने, वो अनाउंस होता है लेकिन 24 घंटे के अंदर उसको चैलेंज कर दिया जाता है। अब ये सिर्फ और सिर्फ, मैंने आपको कल इसके ऊपर तफसील में बात की हुई थी, मैं दोबारा इसके ऊपर नहीं आऊंगा, कि ये महज जो है बातचीत, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो फेलियर नहीं है, ये क्रेडिबिलिटी का कोलैप्स है इस वक्त अगर देखा जाए इन हालात के अंदर। अब जो ब्लॉकेड हुआ है ये वाकई ब्लॉकेड है या एक नजर का धोखा है? अमेरिका ने 15 प्लस अपनी वॉरशिप डिप्लॉय की, कैरियर ग्रुप डिप्लॉय किए, डिस्ट्रॉयर डिप्लॉय किए, सर्वेलेंस सिस्टम डिप्लॉय किए, और इसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर ये आप देख लें, इंफोग्राफिक्स में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, नजर आपको आ रहा है कि कहां पे क्या चीज है। यूएसएस अब्राहम लिंकन है, आप उसके अलावा पूरी शिप जो यहां पे है वो लाइन लगी हुई है, और कहां पे उनकी लोकेशन है वो भी स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ के अंदर आपको नजर आ रही है। टेक्निकल किस्म का ब्लॉकेट किया गया है कि सिर्फ ईरान की जो पोर्ट्स हैं उनको ब्लॉकेट किया गया है, या गल्फ ऑफ ओमान या गल्फ, पर्शियन गल्फ को कहते हैं जी, हमने ब्लॉकेट किया है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कहानी क्या है? सेंटकॉम तो जो कहते हैं, सेंटकॉम तो सीधा सीधा कहता है, सेंटकॉम कहता है कि यार हमें ईरानियन पोर्ट्स को हमने जो है वो सील कर दिया, बिल्कुल सील कर दिया। लेकिन शिपिंग डाटा क्या कहता है? जब आप शिपिंग डाटा को उठाते हैं तो आप ये देख लीजिए, ये आज की ताजा तरीन तस्वीर वो क्या बताती हैं। ये जो है आज गेटी इमेजेस का आज के इमेजेस हैं और कल के इमेजेस हैं, जिसमें नजर आ रहा है कि चाइनीज और ईरानियन जो लिंक्ड वेसल्स हैं वो अभी भी स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, और ये भी आपको नजर आ रहा है कि एलएनजी कंटेनर भी वहां से गुजर रहा है। सेंटकॉम के मुताबिक हमें ईरानियन पोर्ट्स को सील किया, लेकिन शिपिंग डाटा कह रहा है कि कई दर्जनों शिप्स, जिसके अंदर चाइनीज सैंक्शन शिप्स भी शामिल हैं, वो सीधा स्ट्रेट से क्रॉस हुई है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि ब्लॉकेड कंप्लीट नहीं है, सिलेक्टिव है, और सिलेक्टिव ब्लॉकेड नहीं होता, सिग्नल होता है जो बात है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने इसको तो वाजे कर दिया था कि चाइना यहाँ पे जो है वो असल में तो विनर इस पूरी जंग का असल में चाइना है, और आज सदर ट्रंप ने भी कह दिया कि मैं चाइना को खुश कर रहा हूं, मैंने अपना नौकर जो है वो दमाद जो ईरान का बना हुआ जबरदस्ती का, उसको भी मैंने भेज दिया कि मामलात सेटल करो ताकि ये स्ट्रेट खुले। लेकिन हकीकत में अमेरिका के अपने अंदर महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है कि हीट जो है वो अमेरिकन खुद फील कर रहे हैं। बर्तानिया के अंदर पिछले 2 हफ्ते में सब्जियां जो हैं वो दुगनी प्राइस की हो चुकी हैं। पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग एक दफा फिर शुरू हो चुकी है, महंगाई आसमानों को छू रही है। तो इस सूरत हाल के अंदर ट्रंप को खुद भी रोला पड़ा हुआ है कि मामलात जो है वो उसके हाथ से निकल रहे हैं, और फिर वो आके ट्वीट क्या कर रहा है या सोशल मीडिया पे कह रहा है कि मैं चाइना को खुश कर रहा हूं। तो मतलब खामोश विनर जो है वो चाइना ही है। सबसे इंपॉर्टेंट एंगल, मेन स्ट्रीम मीडिया इसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि चाइना जो है उसने इस जंग से पहले चाइना का ऑयल मिक्स क्या था। 14% ऑयल मिक्स सऊदी अरब से आता था चाइना का। ठीक है जी, चाइना की बात हो रही है, जहन में आपने रखना है। 14% आ रहा है सऊदी अरब से, 11% ईरान से आ रहा है, 20% 20% रशिया से आ रहा है, बाकी पूरी दुनिया से उसकी सप्लाई आ रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना ने एक काम जो किया खामोशी के साथ, वो ये किया कि 1 अरब बैरल्स का स्ट्रेटेजिक रिजर्व खड़ा कर लिया इस जंग से पहले ही उन लोगों के पास मौजूद है। इसका मतलब है कि अगर ईरान का तेल बंद भी हो जाता है, और अगर ये इफेक्टिव भी, आज से सेंटकॉम जो बात कर रहा है बार बार कि नहीं जी हमने ये वाकई कर लिया है, और सदर ट्रंप जो बातचीत कर रहे हैं वो ईरान को प्रेशर में देने के लिए अपना नौकर उन्होंने भेजा हुआ है। फेवरेट फील्ड मार्शल इज इन टेहरान राइट नाउ, माजरत के साथ, लेकिन चक्कर तो यही है, फेवरेट फील्ड मार्शल गया हुआ है तेहरान। लेकिन हकीकत यह कि अगर ये ब्लॉकेट वाकई
इफेक्टिव हो भी जाता है, जिस तरह सेंटकॉम पिछले 2-3 घंटे से जो है मुसलसल बेचारे बड़ा एक सेंटकॉम बड़ी कोशिश कर रहा है, अमरीकी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि नैरेटिव उनके हाथ में चला जाए, अमेरिकन नहीं मानते। और दूसरा जीएचक्यू बहुत ही कोशिश कर रहा है कि नैरेटिव उनके हाथ में चला जाए। आसिम मुनीर जो दामाद गया है चाचू विस्की तेहरान, वो अपने दामाद को साथ लेके गया तस्वीरें खींचवाने के लिए। जी, आसिम मुनीर का अपना दामाद जो उसका स्टाफ ऑफिसर है वो तस्वीरें खींच रहा है आसिम मुनीर की कि यार पाकिस्तानियों को कन्विंस करें कि हम पीस मेकर हैं, जालमो तुम्हारी बड़ी इज्जत बनेगी पाकिस्तानी पासपोर्ट की। क्या इज्जत बनेगी? भुखे टिड्डू नंगी तो तुसी भुखे हो, ठीक है। और इज्जत किस बात की? आप इज्जत की बात करते हैं। अगर एक डिक्टेटरशिप पाकिस्तान के अंदर कायम है जिसने अवाम का वोट चोरी करके हुकूमत बनाई हुई है, तो कहां से उसको इज्जत मिलेगी? अच्छा चले, फिर भी वापस आ जाएं टॉपिक के ऊपर कि दामाद को साथ लेके जो गया हुआ है, अगर ये इफेक्टिव हो भी जाता है या वो नहीं भी कामयाब होता, तो जो मैंने आपको चाइना का सप्लाई मिक्स बताया है, जंग से पहले 14% सऊदी अरब से, 11% ईरान से, 20% रशिया से और बाकी पूरी दुनिया से, और 1 बिलियन बैरल अभी भी अलग पड़ी हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर ईरान का तेल बंद भी हो जाता है, ये जो आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज से ईरान से बंद हो जाता है, तो चाइना कम से कम 2 महीने तक इजिली सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अमेरिका क्या कर सकता है 2 महीने तक मजीद सर्वाइव? आईएमएफ ने आज कहा है कि जनाब महंगाई जो है वो पूरी दुनिया के अंदर 3.3% बढ़ेगी। अब डेवलप्ड कंट्रीज तो उसको बर्दाश्त कर लेंगी, क्या डेवलप्ड जो इस वक्त डेवलपिंग कंट्रीज हैं क्या वो बर्दाश्त कर सकेंगी? सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए बात यह है कि चाइना तो 2 महीने का अपना सर्वाइवल उसने रखा हुआ है, और रियलिटी यह है कि ईरान का ऑयल बंद नहीं हुआ। अगर हो जाए तो, क्योंकि उन्होंने ऑल्टरनेटिव रूट भी तो बनाए हुए हैं, लैंड रूट भी तो बनाए हुए हैं, पाकिस्तान से भी तो जा रहा है। आज तो चाइना ने स्टेटमेंट दी बकायदा तौर के ऊपर कि हम कोई असला वगैरह नहीं दे रहे ईरान को, अगर मत इस चक्कर में हमारे पीछे जो है वो सैंक्शंस लगा दी जाएं। तो चाइनीज जो है गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन ने आके बात की, बट देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। तो डर किस लिए रहे हैं आप? और क्या ईरानी तेल की स्मगलिंग पाकिस्तान से नहीं हो रही, लेकिन वो बहुत ही छोटी सी तादाद के अंदर हो रही है, जिस तरह होती है तो आपको पता ही है गाड़ियों के ऊपर। लेकिन बहरहाल ऑल्टरनेटिव रूट्स जो हैं वो तेल के निकालने के मौजूद तो हैं, और चाइना का के पास जो ईरान का तेल है वो आज दिन तक पहुंच रहा है। अब उसकी वजह शेडो फ्लीट्स हैं और स्मगलिंग नेटवर्क्स हैं, जो पाकिस्तान से स्मगलिंग नेटवर्क्स चलते हैं बाय द वे। और वो स्मगलिंग नेटवर्क्स जो हैं वो पाकिस्तान से लैंड रूट चाइना का मौजूद है, और उसको बड़ा अभी एडवांस किया गया है। जो 12 कोर है पाकिस्तान की, कोयटा बलोचिस्तान की जो कोर है, उसने पूरा एक टैंकर्स का फ्लीट खरीदा है, बड़े बड़े टैंकर खरीदे हैं। पहले छोटे छोटे अफसर क्या करते थे फौज के पाकिस्तान के कि एक आध टैंकर के ऊपर खर्चा करते थे, पुराना टैंकर अपना बैटमैन रखते थे, वो कहते थे तेल ईरान के बॉर्डर से उठाओ और कराची लेके आके हब चौकी क्रॉस करो और उधर बेच दो, उस पे माल बनाते थे। अभी उस चीज को बाकायदा तौर के ऊपर इंस्टीट्यूशन की सतह के ऊपर जो है वो स्मगलिंग कर दी गई है। मैंने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इसकी रिलीज की हुई है बाय द वे, अगर कोई भूल गया हो तो मेरे एक्स प्रोफाइल एट सोल्जर स्पीक्स के आर्टिकल्स में जाके आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी मिल जाएगी वहां पे। तो ये स्मगलिंग नेटवर्क्स जो है वो ईरान के मुसलसल इस वक्त ऑपरेशनल हैं, ठीक है जी। तो और तेल पहुंच रहा है। और शेडो फ्लीट क्या होते हैं? ये जो आपको जहाज इस वक्त दिखाई मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं ना जी, जो ये एलबीसी रेडियो ने गेटी इमेजेस हैं जो कल और आज की तस्वीरें हैं, इनमें शेडो फ्लीट होते हैं जिनका सिग्नल मैंने आपको बताया स्पूफ किया जाता है, किसी और मुल्क का बता के शेडो फ्लीट्स जो है वो भेजे जाते हैं। चाइना एक चीज इन तमाम चाइना ने ये काम करके प्रूव कर दी है कि अमेरिका सिस्टम कंट्रोल करता है और चाइना सिस्टम बाईपास करता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ठीक है, अमेरिका का सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ चाइना ने अपना सिस्टम भी यहां पे सेट कर लिया। सिस्टम की जो कहानी है वो अब इनको उल्टी पड़ गई है, ये कंफर्म बातचीत है, ठीक है। अब बात यह है कि फ्रीडम न्यूज कह रहे हैं कि अगर आप ससुराल ईरान को कह रहे हैं तो ये यजीद दामाद है। वो मानते नहीं है इसको दामाद, लेकिन जबरदस्ती अभी बन गया, गुस्सा है। अभी आपको तो नहीं पता था जब आपने रिश्ता दिया था कि यजीद है, वो आगे से निकल आया यजीद। अभी मजबूरी है, क्या करें, अभी जफियां पपियां करनी पड़ जाती हैं। लेकिन ये मनवाने उनको गया है कि शर्तें अमेरिका की मान लो। अब वो मानेंगे या नहीं मानेंगे ये देखना है कि वो इसको रोटी टुकर के ऊपर ही तोड़ देंगे या उससे आगे भी बात जाएगी, वो डिसाइड फिर चाइना ही करेगा। फ्रीडम न्यूज आपको मैंने जवाब दे दिया है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई बातचीत होगी तो लाजमी तौर के ऊपर मैं आपको जवाब दूंगा, ठीक है।
और अब आगे चलिए, हम बात करते हैं कि जो महंगाई है इस वक्त, वो ईरान का सबसे बड़ा वेपन है। दुनिया के अंदर जो महंगाई है, अमेरिका के अंदर महंगाई हो रही है, यूके के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है इस जंग की वजह से। और ईरान का सबसे बड़ा हथियार मिसाइल नहीं है, ये महंगाई है। ठीक है, ये असली बैटलफील्ड है इस वक्त, जो मिसाइल से नहीं बल्कि इकोनॉमी से फाइट हो रही है, मईशत के जरिए लड़ी जा रही है। महंगाई एक बहुत बड़े हथियार के तौर के ऊपर दुनिया में पहली दफा इस्तेमाल की जा रही है। अमेरिका के अंदर गैस प्राइसेस जो हैं वो शूट कर चुकी हैं, मैंने आपको बताया। सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है पूरी दुनिया की, और मार्केट्स ओवर वैल्यूड हैं। कल मैंने आपको बताया कि 236% बबल है, हवा भरी हुई है अमेरिका की मार्केट में। अगर ये जंग आगे चलती है तो वो बबल बस्ट होगा। अमेरिकन ग्रेट डिप्रेशन 1930 वाली के अंदर वापस जाएंगे, ये बात जहन के अंदर रख लीजिए। क्योंकि नोट, डॉलर छाप के कागज का टुकड़ा उन्होंने चलाया हुआ है। और चाइना ने इस जंग के अंदर पिछले, आज डे 46 है वॉर रिपोर्ट का, पिछले 45 दिन में चाइना ने एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम स्टैब्लिश कर दिया है, जिसको स्टैब्लिश करने में उनको कम से कम भी जो है वो 25-30 साल लगने थे। अगलों ने 45 दिन में कर दिया। क्योंकि देखिए, कागज तो चाइना भी छाप रहा है, कागज तो अमेरिका भी छाप रहा है। बात यह कि दुनिया किस कागज के ऊपर एतबार करती है। तो अमेरिका के कागज के ऊपर एतबार जो है वो बड़ा शार्पली डिक्लाइन हुआ है। अब चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, क्रिप्टो करेंसी तो और भी, कागज तो फिर भी आपके हाथ के अंदर तो होता है ना जी, कागज है आपके आपके हाथ के अंदर है। ठीक है, आप कहते हो कि जी देखो मेरे को जो है काम पिया हुआ है, ठीक है, कागज है मेरे हाथ के अंदर, कागज आप कहते हो मेरे हाथ में है। लेकिन जब दूसरी तरफ आप देखते हो कि क्रिप्टो है, तो क्रिप्टो तो जिस सिस्टम के ऊपर चल रही है, वो सिस्टम जो है वो माइक्रोचिप का जो सिस्टम है वो ही अंदर थ्रेट है, मॉलिक्यूल्स नहीं पहुंच रहे हैं उसकी वजह से। तो ये एक बड़ा सव्य चाइना ने जो कहानी डाली है वो ये डाली है कि जो काम 30 साल में होना था 45 दिन के अंदर हो गया। क्योंकि अब दुनिया एतबार करने लगी है एज अ स्टेबल पार्टनर, यूरोप शामिल, चाइना के ऊपर। ये नहीं कि अमेरिका के खत्म हो गया, नहीं, अमेरिका का सिस्टम तो पहले सिर्फ अमेरिका का सिस्टम चल रहा था, अब अमेरिका के साथ साथ चाइना का भी मॉनेटरी सिस्टम चल पड़ा। लोग चाइना के कागज के ऊपर भी एतबार करने लग गए। एतबार ही होता है ना, बैंक के कागज छापता है, एक स्टेट कागज छापती है और कहती है कि जी हम गारंटी करते हैं कि इसकी वैल्यू आपको प्रोवाइड करेंगे उस कागज की। और क्या करेंसी, कागज नहीं है तो। यूके में जरा प्लास्टिक के ऊपर छापा जाता है, तो प्लास्टिक ही है ना। लेकिन दुनिया एतबार करती है कि यार इस प्लास्टिक को हम देंगे जाके बाजार में, तो बाजार में मनी चेंजर भी एतबार करता है, बैंक भी एतबार करता है कि इसके अगेंस्ट हम आपको इतनी वैल्यू देंगे, एक्सचेंज रेट के ऊपर एतबार होता है। ठीक है, अब पैरेलल सिस्टम चाइना की करेंसी के ऊपर भी बन गया उसी तरह का। मतलब चाइना भी वो पावर जो उसने 30 साल में या 25 साल में अटेन करनी थी, जो कि एनालिस्ट कहते थे, वो 45 दिन में अटेन कर ली है। ये कोई छोटी बात नहीं है। क्रिप्टो डॉलर के साथ क्रिप्टो युआन शुरू हो चुका है। ठीक है, अब इस सारे के सारे आप देखें कि ये जो पूरे की पूरी सप्लाई चेन हुई है, डिस्टर्ब हुई है, मार्केट्स ओवर वैल्यू हुई हैं, और उसके ऊपर अगर आप इसका मैं आपको एक पाई चार्ट दिखाता हूं, जो इन्फोग्राफिक्स है, इसको अगर आप पढ़ें, इसके ऊपर आप अगर गौर करें तो आपको ये बात बड़ी क्लियर होगी कि ये जो चाइना और ईरान का जो ऑयल लिंक है, इसकी वजह से भी चाइना के ऊपर एतबार बहुत ज्यादा किया जा रहा है। और यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया है, ये बातचीत बताई है। ठीक है, कि ये आप देखें कि चाइना सरवाइव कर सकता है इस ब्लॉकेट के बावजूद, दुनिया की फैक्ट्री है, दुनिया को सप्लाई कर सकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ महंगाई दुनिया में जो आई हुई है उसको एज अ वेपन ईरान भी इस्तेमाल कर रहा है, और उसको एनेबल चाइना कर रहा है। गलती चाइना की नहीं है, ईरान की नहीं है, गलती इसराइल और अमेरिका की है कि उन्होंने ये जंग शुरू की है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बफेट इंडिकेटर रिकॉर्ड जो है वो अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा हाई के ऊपर है, मतलब मार्केट बबल जोन के अंदर है। 236% बबल है मार्केट का इस वक्त, जो किसी भी वक्त ब्रस्ट हो सकता है। ये मार्केट बबल जो है ये बहुत ही खतरनाक चीज है। और मार्केट बबल अगर इस जंग को अमन आने से पहले ब्रस्ट कर जाता है, फर्ज किया, तो इसका मतलब है कि भाई कहानी जो है वो ट्रंप जितनी मर्जी बढ़ के मार ले, ये कहानी फिर अमेरिका की जो है वो ओवर है ग्लोबल पावर के तौर के ऊपर। मतलब जो 50 साल बाद होना था वो अभी दस्ती काम हो जाएगा। ये इस वक्त जो है ओवरऑल सिनेरियो बना हुआ है, और मार्केट जो है वो बड़ी तेजी के साथ जो है वो शार्प डिक्लाइन के अंदर है। ये आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त, इमेजेस जो नजर आ रहे हैं उसके अंदर पता चल रहा है। और इसी वक्त जंग भी चल रही है। तो अब बात यह कि ये क्या इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है, या ये ईरान की स्ट्रेटजी है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को वेपन बना के ग्लोबल इन्फ्लेशन क्रिएट करो। अब तो ईरान को जरूरत भी नहीं है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस बंद करने की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस ईरान को अब आधे से भी कम काम करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने आके ब्लॉक कर दी है। अमेरिकन शिप्स वहां पे मौजूद है। ईरान को तो सिर्फ बाकी शिप्स को कहना है कि अगर कोई अभी अमेरिका कह रहा नहीं गुजरना, ईरान कह रहा है कोई और भी नहीं गुजरेगा, अमेरिका की मर्जी से भी नहीं गुजरेगा, गुजरेगा तो हम भी डुबो देंगे। तो ईरान को तो फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है ग्लोबल मार्केट्स को, क्योंकि महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हो रही है और उसको सबसे ज्यादा इफेक्ट अमेरिका की अपनी मार्केट्स को हो रहा है, जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग के जरिए सदर ट्रंप